मेरे दौरे में दो विषयों पर, यानी दो डिपार्टमेंट जो मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, दोनों विभागों के विषयों पर कुछ रिव्यू मीटिंग्स हमने की हैं। हमारे मंत्री श्री उदय कुमार जी साथ में रहे। जहाँ तक अर्बन लोकल बॉडीज में विशेष तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की ही चर्चा ज्यादा की है। विषय तो अन्य भी यहाँ के हमारे मंत्री जी ने और बाकी लोगों ने ध्यान में कराए हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का पूरा रिव्यू आज हमने किया है। प्रदेश में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार की ओर से हम लोग फंड्स का जो कमिटमेंट करते हैं, उसको कैसे एक्सपीडाइट किया जाए, हर एक स्कीम के फंड्स को ज्यादा उपयोग किया जाए, समय पर किया जाए, उसमें जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए सब हमारा विचार हुआ है। प्रोजेक्ट्स जितने भी थे उसमें कैसे उसको स्पीड अप करना है, इस पर विचार किया गया। और एक नया जो हमने एक फंड घोषणा की है भारत सरकार की ओर से, वो है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड में है यहाँ की एलोकेशन हमारी है 1900 करोड़ रुपया है। उससे 4 गुना पैसे के प्रोजेक्ट ये अप्रूव किए जा सकते हैं। तो लगभग 7600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ बनाए जाएंगे उसकी सूची एक बना दी गई है। हमने विशेष आग्रह किया है कि जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ ICCC इन केंद्रों को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि उसमें शहरी जो भी लोगों का रहन सहन, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखना, उसको मॉनिटर करना, चाहे वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ अर्बन लोकल बॉडीज की जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, ऐसे हमारे प्रॉपर्टी IDs हैं, इन सब विषयों पर शहर के अंदर व्यवस्थाएं, डिजिटल व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं। तो एक विषय पर मैंने आग्रह किया। स्वच्छ भारत मिशन के कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के जो हमारे एस्पिरेशनल जो एरियाज हैं, हमारे टूरिज्म के स्थान हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं जहाँ कम्युनिटी टॉयलेट्स की जरूरत है, पब्लिक टॉयलेट्स की जरूरत है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जरूरत है, उनको ठीक करना है। STPs, नए STPs बनाने के भी कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं, जहाँ सीवरेज व्यवस्था और ड्रेनेज व्यवस्था, इसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इन सब बातों पर बहुत डिटेल से बातचीत करके और जो टारगेट हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह किया गया है। आपने अगर सुना हो तो मैंने एक विषय बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपया अर्बन पॉपुलेशन का प्रो रेटा हमने किया है और सब स्टेट्स का लिख करके सभी स्टेट्स को दिया है। वो 200 करोड़ से लेकर के और 10,000 करोड़ रुपए तक जिसकी जैसी अर्बन पॉपुलेशन उसको देते हैं, और किसी स्टेट को चैलेंज करना हो तो मेरे पास आ सकता है। नहीं, इस विषय पे मैं बोल दे रहा हूँ जी के साथ बड़ी सार्थक चर्चा बहस चली, तमाम विषयों पर बात आई। भारत सरकार की नीतियां, भारत सरकार की पॉलिसीज और पॉलिसीज से आच्छादित झारखंड के मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं झारखंड के लिए बहुत समीचीन नहीं हो पाती। तो मेरा आग्रह इसी बात का था कि झारखंड की विशेष भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए झारखंड के लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता अधिक है। कोई एक टीम आकर एक जॉइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें, डिमांड्स और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती हैं और उसमें भारत सरकार से हमें सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे। और माननीय मंत्री से संबंध में आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। DVC के कमांड जिलों पर जो माननीय मंत्री ने बताया, उसमें DVC और JBVNL का एक JB बनाकर वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की दिशा में अध्ययन करने की बात हुई है। हमारे एनर्जी सेक्रेटरी दिल्ली जाएंगे और इन विषयों पर बात करके आएंगे। और अन्य जितने भी विषय थे, बस उसमें मेरा एक ही आग्रह रहा था कि झारखंड को एक विशेष राज्य के तौर पर मानते हुए नीतियों में थोड़ी सी शिथिलता और कुछ नीतियों में झारखंड को थोड़ी सी प्राथमिकता अगर दे देंगे तो झारखंड भी नेशनल एवरेज में बेहतर पोजीशनिंग पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत सी योजनाएं, हम जो टारगेट है सेंटर से जो तय करते हैं, अब हमने घोषणा की है कि आवश्यकता अनुसार नीड बेस्ड जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको स्वैप किया जा सकता है।
मैं कह रहा हूँ उसको नीड बेस्ड आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हर प्रदेश के अनुसार नीति बनाई जाएगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।